चलो स्टार्ट करते हैं अपना। जो ये लिस्ट डेटा टाइप है, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि ये कहीं मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मिलता है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो कौन सा डेटा टाइप है? आपका लिस्ट है। सेम जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग ये लिस्ट में पढ़ेंगे। कैसे कैसे कि क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ऑपरेटर्स कौन कौन से लगते हैं, लूप लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, और लिस्ट के आपके खुद के मेथड्स कौन कौन से, ठीक है। ये सारा फ्लो रखेंगे। और भी कोई चीज याद आती है? और हाँ, एक चीज और कि कॉमन फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं आपके लिस्ट डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिएट करने का। तो लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैंने आपको थोड़ा बहुत, हमने जैसे स्ट्रिंग क्रिएट किया था वैसे ही करेंगे। L1 इज इक्वल टू, ये मेरा लिस्ट है, मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा L1 को, ठीक है, और प्रिंट करूंगा आपका टाइप ऑफ L1 को, सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट है। और क्या तरीका बताया था आप? ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम का भी यूज कर सकते हो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि L2 मेरा ऑब्जेक्ट है और क्लास नेम मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, क्या है? ये लिस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं आके लिस्ट लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अब प्रिंट करता हूं मैं L2 को, और प्रिंट करता हूं आपका टाइप ऑफ L2 को, तो देखो वो मेरे को लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? यहां तक क्रिएट करने का समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। एक्सेस करने का क्या तरीका है? मैं एक L3 ले रहा हूँ, लिस्ट है मेरी, उसके अंदर मैंने सारे अपने बेसिक डेटा टाइप में डालता हूँ। जैसे 1 हो गया, 1.1.2 हो गया, आपका स्ट्रिंग में हेलो हो गया, 4+5J, और आप में लास्ट में आपका एक और बूलियन यानी कि ट्रू। ये मेरा लिस्ट है। मैं अगर प्रिंट करूं L3 को और प्रिंट करूं आपका टाइप ऑफ L3 को, सिर्फ एंटर करता हूं तो लिस्ट रिटर्न कर रहा है। हम लोग एक्सेस का पार्ट देख रहे थे, तो एक्सेस भी हम सेम जैसे हमने डिक्शनरी, सॉरी, हमने स्ट्रिंग में किया है एक्सेस करने के। हमने दो तरीके देखे थे, एक आपका इंडेक्सिंग और एक आपका स्लाइसिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग में क्या था? हम लोग ने क्या देखा था कि आपका एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। सेम इसी तरीके से स्लाइसिंग में क्या होता है आपका पॉजिटिव स्लाइसिंग, और इसी तरीके से नेगेटिव स्लाइसिंग, ठीक है। ये आपका हम इसी तरीके से देखेंगे। अभी आते हैं इस पे इंडेक्सिंग परफॉर्म करके देखते हैं। जैसा स्ट्रिंग में था सेम उसी तरीके से होगा। L3 के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैं अगर यहाँ पे 0 लिखूंगा तो मेरे को ये फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, 1 लिखूंगा तो ये पूरा 1.2 मिलेगा, 2 लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा हेलो मिलेगा, सिंपल, सिर्फ H नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 लिखूंगा तो मेरे को ये 4+5J मिलेगा, और 5 लिखूंगा तो मेरे को ये ट्रू मिलेगा। तो देखो 0 पे 1 आपका, 1 पे आपका 1.2, 2 पे आपका हेलो, 3 पे आपका 4+5J, और 4 पे आपका ट्रू। और अगर मैं 5 लिखता हूं तो क्या होगा बताओ? हाँ, आउट ऑफ रेंज। फॉल्स हो जाएगा, 5J नहीं है। हेलो, देखो 5 पे करूंगा तो एरर देगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमने ये देखा भी है। और क्या है आपका? नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में दिखाता हूँ, इस पूरे को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, L3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, -1 करूंगा तो मेरे को ट्रू मिलेगा, लास्ट वाला सेम स्ट्रिंग की तरह। -2 करूंगा तो 4+5J, -3 करूंगा तो हेलो, और -4 करूंगा तो, और -5 करूंगा तो 1, और -6 करूंगा तो एरर मिलेगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव
स्लाइसिंग कैसे होती है, देखो इस पूरी स्ट्रिंग को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ L3 के अंदर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैं क्या चाह रहा हूँ 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये हमने बहुत अच्छे से देखा था स्लाइसिंग, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। स्टार्ट होता है कॉलर लगा के, एंड होता है और एंड -1 से चलता है, ठीक है, कॉलर लगा के लास्ट में आपका स्टेप होता है। तो ये फ्लो याद रखिएगा, बाकी चीजें सेम आपका स्ट्रिंग की तरह ही है, एक बार देख सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक्सेस का क्लियर है, तो मैं आपको आप ऐड करने का, चाहे कुछ भी चीजें ऐड करने का पोर्शन बताता हूँ जो शायद सबसे मेन है, ठीक है, और इस चीज को याद रखना। ऐड करने के स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर 3 तरीके होते हैं। आप एक फंक्शन यूज करते हो अपेंड, एक फंक्शन यूज करते हो एक्सटेंड, और एक फंक्शन यूज करते हो इंसर्ट। ये 3 चीजों के बेसिस पे आप लिस्ट के अंदर एडिशन परफॉर्म करते हो। मैं स्टार्टिंग में जो बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनना, मैं एक बार चला के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि अपेंड आपका लिस्ट के एंड में ऐड करता है, ठीक है, और ये कोशिश करता है कि एक बार में एक एलिमेंट ऐड करें, ठीक है। एक्सटेंड आपका एक्सटेंड भी आपका लिस्ट के एंड में ऐड करता है, और ये कोशिश करता है कि एक बार में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करें, ठीक है। अभी रन करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट क्या करता है, आपकी दी हुई लोकेशन पे, यानी कि आपके दिए हुए इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड कर, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों का मैंने हल्का हल्का आपको आइडिया दे दिया। अब रन करके दिखा देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। पहले ट्राई करते हैं आपका अपेंड को। अपेंड के अंदर क्या है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं आपकी 1,2,3, ठीक है, एल डॉट अपेंड कर रहा हूं। चलाने का क्या तरीका है, देखो अपेंड क्या है, आपका लिस्ट का मेथड है, ठीक है। तो यूज करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इसको लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो। तो एल डॉट अपेंड में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, ठीक है, और नीचे आके मैं प्रिंट करूंगा एल को, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, एंड में 4 ऐड हुआ मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहीं से आपकी एक पॉइंट और क्रिएट होता है कि जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है, इसके अंदर जो मैंने चेंजेस किए हैं, तो क्या जो आपके ये लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है कि ये म्यूटेबल है, ये कैसे पता चलेगा। मैं चेंजेस करने से पहले आपके लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूं, और चेंज करने के बाद उसकी आईडी में प्रिंट करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, वैल्यू चेंज करने के बाद मैं एल को प्रिंट करवा रहा हूं, और चेंज करने के बाद मैं उसकी आईडी प्रिंट करवा रहा हूं। अगर आईडी दोनों की सेम होती है चेंज करने से पहले भी और चेंज करने के बाद भी, दैट मीन्स आपका ये जो लिस्ट है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग हमारा क्या था, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप था। तो इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, देखो चेंज करने से पहले मेरी वैल्यू 123 थी, और उसकी आईडी क्या थी 117311616, और चेंज करने के बाद मेरी लिस्ट ये है 1234, और उसकी आईडी अभी भी 173111616 है। दैट मीन्स ये प्रूफ करता है कि ये जो लिस्ट है आपका एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये डेटा टाइप क्लियर। तो आगे मूव करते हैं, और एक और चीज यहाँ पे देख लो कि वो एक बार में एक डेटा ऐड कर रहा है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और आपको डिफरेंस भी दिखाना है ना, क्योंकि मुझे इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका एल को, शिफ्ट एंटर, तो 1 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में मैं हेलो डालूंगा तो लास्ट में हेलो ऐड करके मुझे दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सटेंड पे। एक्सटेंड जैसे कि सेम इसी तरीके से, L2 मेरी एक लिस्ट है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1,2,3, L2 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैं यहाँ पे आपका एक पूरी की पूरी लिस्ट भेज रहा हूँ, यानी कि 1 4,
4,5,6 और मैं L2 को प्रिंट कर रहा हूँ, L2 को शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मेरे को एंड में 4,5,6 प्रिंट करके दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अपेंड का यूज करके इस पूरी की पूरी लिस्ट को भेजूंगा तो देखो आउटपुट क्या आता है। कॉपी यहाँ पे आते हैं और पेस्ट, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो उसने एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया है, एक पूरी की पूरी लिस्ट भेज दी है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि अपेंड आपका ये कोशिश करता है कि वो एक बार में एक एलिमेंट भेजे और एक्सटेंड आपका ये कोशिश करता है कि वो एक बार में मल्टीपल एलिमेंट भेजे। एक और प्रूफ अगर मैं इसका दिखाऊं तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं और इसको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं, सॉरी यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब इस डेटा की जगह मैंने हेलो ऐड किया था इसके अंदर, हेलो शिफ्ट एंटर, तो मेरे को एंड में हेलो मिल रहा था। लेकिन अगर मैं एक्सटेंड के साथ हेलो को यूज करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आता है, शिफ्ट एंटर, तो उसने H को मेरा सेपरेट कर दिया है, E को मेरा सेपरेट कर दिया है, L को सेपरेट कर दिया है, दूसरे L को भी, और O को भी सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये याद रखना कि अपेंड आपका सिंगल एलिमेंट को भेजता है और एक्सटेंड आपका मल्टीपल एलिमेंट को सेंड करता है। क्लियर है? हाँ क्लियर Yes, है? sir. क्लियर? Okay. बाकी लोग, नेहा यस सर। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे मूव करते हैं। अगला क्या है आपका, इंसर्ट है। इंसर्ट कैसे चलता है, जैसे कि मान लो कि मेरी लिस्ट है, इसके अंदर मैंने 1,2,3 दिया है, ठीक है। एल डॉट अगर मैं इंसर्ट यूज करता हूं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो चाहे इसका नाम वैल्यू चेंज करते हैं, इसके अंदर मैं डेटा डाल रहा हूं आपका ये कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आपका ऑरेंज सेंड कर रहा हूँ और नीचे आके प्रिंट कर रहा हूँ एल को, शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आ रहा है मुझे। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपकी दो वैल्यू लेता है, ठीक है। जब भी आप इंसर्ट यूज करोगे तो आपकी दो वैल्यू लेगा, पहली कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे लेगा कि किसको ऐड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना, इंसर्ट कैसे यूज करता है, देखो क्या हुआ था, मेरा जीरो पे ये था, फर्स्ट पे 1.2 था और सेकंड पे हेलो था। मैंने क्या बोला इसको कि मेरे सेकंड पोजीशन पे आप ऑरेंज को ऐड कर दो, तो उसने देखो सेकंड पोजीशन में यानी कि 0 पे ये रहा, फर्स्ट पे ये रहा और सेकंड पोजीशन पे ऑरेंज ऐड किया है, और जो हेलो है वो आपका एक खिसक के आगे चला गया जो कि आपका इस पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी वैल्यू को ऐड करना हो तो आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हेलो, यस सर। Clear है. ठीक है, चलो बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैं आपको एक्सेस मैंने बता दिया, अपडेट भी बता दिया कि देखो अपडेट कैसे करना है। मान लो मेरे पास, मैं आपको अपडेट का भी दिखा देता हूँ। अपडेट का क्या है, मेरे पास एक सिंपल लिस्ट है, ठीक है, और सेम यही वाली लिस्ट है, इसको मैंने कॉपी किया आपका, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एल के इस सेकंड पोजीशन पे मेरे को हेलो मिल रहा है, मैं क्या चाह रहा हूं कि ये क्या हो जाए, वर्ल्ड हो जाए, ठीक है। और नीचे आके मैं प्रिंट कर रहा हूं आपका एल को, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो अब जो मेरे को आउटपुट आ रहा है, मेरी सेकंड पोजीशन पे मेरे को यहाँ पे वर्ल्ड लिख के आ रहा है, ठीक है। और फिर से वही चीज, मैं चेंज करने से पहले एल को प्रिंट कर रहा हूँ और उसकी आईडी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और चेंज करने के बाद एल को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसकी आईडी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो चेंज करने के बाद भी उसकी आईडी वही है, 837218 837218, दैट मींस फिर से ये लिस्ट आपका एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। आपका ऑपरेटर्स में बताता हूं, ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा था आपका पहला पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, स्लैश है, डबल स्लैश है, और पावर है और मॉडुलस है। ये आपके सारे ऑपरेटर होते थे। तो मैं दो लिस्ट बना रहा हूँ, L1 ये मेरी लिस्ट है 1,2,3, L2 ये मेरी लिस्ट है आपकी 4,5,6, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ L1 प्लस L2 को, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो एडिशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप L1 प्लस L2 करोगे, मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ L3 नाम के, और
चेंज अभी भी मेरा, लेकिन प्रिंट अगर मैं करूंगा ना L1 को, तो अभी भी वो 1 2 3 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। मैंने एक नया लिस्ट क्रिएट किया है इस प्लस वाले ऑपरेटर को लगा के। और एक और चीज देख लो, मैं यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करूंगा आपके L1 को, प्रिंट करूंगा आपके L2 को, प्रिंट करूंगा आपके L3 को, ठीक है, और प्रिंट करूंगा अगर मैं आपके आईडी ऑफ L1 को, ठीक है, प्रिंट करूंगा मैं आपके आईडी ऑफ L2 को, ठीक है, और प्रिंट करूंगा मैं आपकी आईडी ऑफ L3 को। शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो तीनों की आईडी जो है वो मेरी अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो जब भी आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि आप एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, पुरानी लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो, आपका अगला ऑपरेटर है कौन सा इसी के अंदर, माइनस। माइनस में अप्लाई करके दिखाता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका L1 माइनस L2। आपका ये माइनस ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरीके से L1 मल्टीप्लाई बाय L2, ये भी परफॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर मैं किसी इंटीजर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपके सिर्फ ये दो ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। ठीक है, Yes. चलो आगे मूव करते हैं। रिलेशनशिप ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनशिप ऑपरेटर में क्या था आपका, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपके रिलेशनशिप ऑपरेटर थे। सेम वही मैं L1 और L2 को ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और मैं L1 इज ग्रेटर देन L2 अगर पूछता हूं तो देखो फॉल्स आ रहा है। चेक कैसे होता है, ध्यान रखना, ये आपकी इस फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे चेक करता है। अगर यहाँ पे मैं 9 लिख दूं, ठीक है, अब अगर L1 इज ग्रेटर देन L2 अगर मैं पूछता हूं तो देखो ट्रू आएगा, ठीक है। तो आपकी पहले इस वैल्यू को और इस नीचे वाली वैल्यू में कंपैरिजन होता है, जो बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट होता है, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हुई तब वो आपकी अगली वैल्यू पे मूव करता है, ठीक है। तो अब रन करूंगा तो देखो फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा के 8 कर दूं और अब इसको रन करूं तो देखो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस कंपैरिजन को याद रखना है सिंपल इसी तरीके से। L1 इज लेस देन L2 अगर मैं करता हूं तो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन अब आप लोग क्लियर है। और उसी तरीके से L1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका L2, वही चीज होगी, सॉरी, ठीक है। तो देखो ट्रू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, तो पहली वैल्यू उसकी ट्रू है, तो उस तरीके से डेटा आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका डबल इक्वल टू चलता है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, मान लो 1,2,3, एक और लिस्ट है आपकी 4,5,6, मैं यहाँ पे आके L1 इज इक्वल टू L2 कर रहा हूँ, ये देखो फॉल्स आ रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर मैच नहीं हो रहा। और अगर मैं L1 इज नॉट इक्वल टू L2 पूछ लूं तो देखो ट्रू आएगा। इसको जस्ट चेंज करते हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूं, यहाँ पे आपका 1,2,3 और मैं L1 इज इक्वल टू L2 पूछ रहा हूं, देखो ट्रू आउटपुट आ रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसमें भी फर्स्ट ही एलिमेंट को चेक करेगा क्या, लाइक फॉर एग्जांपल नहीं, अगर डबल इक्वल टू एलिमेंट अगर आपने लगाया है तो सारी वैल्यू को चेक करेगा। डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, वो सबको चेक करता है। अगर मैं एक भी चेंज कर दूं, यहाँ पे 6 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो देखो फॉल्स आता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपका अगला कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड है, ठीक है, और नॉट होता है, हमने देखा था। अच्छा, एंड कैसे परफॉर्म करता है, एक चीज मेरी बात सुन लो पहले। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो वो आपका फॉल्स है, और अगर लिस्ट में कोई भी डेटा है 1,2,3,4 तो वो आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे कंपैरिजन होता है। सेम स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ 1,2,3 और एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ 4,5,6। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये दोनों वैल्यू ट्रू हैं। और एंड ऑपरेटर का नेचर कैसा है, अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो एंड वाली वैल्यू जिसको चेक कर रहा है उसको रिटर्न कर देता है। शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो मेरे को 4,5,6 मिल रहा है। सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, यहाँ पे और ऑपरेटर अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे को वो पहली वाली वैल्यू भी उसको ट्रू मिल गई, तो मेरे को पहली वाली वैल्यू भी रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं एम्प्टी लिस्ट
और एंड आपका 1,2,3 को पूछता हूं तो मेरे को एम्प्टी लिस्ट, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स रिटर्न करता है, और इसको जस्ट चेंज कर दूं कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे अगर मैं और को यूज करूं तो देखो मेरे को 1,2,3 एक भी ट्रू वैल्यू तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर है? लॉजिकल ऑपरेटर? यस सर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। और कौन सा ऑपरेटर था आपका? अच्छा, नॉट, नॉट भी बता देता हूं मैं आपको। मैं अगर एक लिस्ट पूछ रहा हूं, देखो ये एम्प्टी है यानी कि फॉल्स है तो ट्रू आ रहा है, और मैं इसके अंदर 1,2,3 डाल दूंगा तो देखो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ट्रू है। तो और नॉट कैसे परफॉर्म करता है? ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, इस तरीके से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला आपका कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनशिप ऑपरेटर हो गया आपका, लॉजिकल हो गया, और हाँ आपका ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है आपका? इन है और नॉट इन है। ठीक है, तो लिस्ट मेरी है, मान लो ये मेरी लिस्ट है, 1 हो गया, 1.2 हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका स्ट्रिंग में हेलो हो गया। ठीक है, और ये आपका 4 + 5j हो गया। ठीक है, ये मान लो मेरी एक लिस्ट है, दिस इज माई लिस्ट। मैं यहाँ पे आता हूं, अगर मैं पूछूंगा कि क्या आपका 1 है इन आपकी इस लिस्ट के अंदर, शिफ्ट एंटर करूंगा तो 1 प्रेजेंट है, तो देखो मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे आके पूछता हूँ कि क्या ट्रू है मेरी इस लिस्ट के अंदर, तो शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट, मान लो अगर मैं वर्ल्ड पूछता हूं, वर्ल्ड है कि नहीं, तो देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इन ऑपरेटर इस तरीके से बिहेव करता है, और इसको जस्ट अपोजिट कर दूं, नॉट इन अगर मैं लगा दूं, अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो वर्ल्ड नॉट इन लिस्ट, तो सही बात है, नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं हेलो नॉट इन लिस्ट पूछूंगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, clear. sir. ठीक है, अब मैं आपको लूप्स बता देता हूँ कि स्ट्रिंग के लिस्ट के ऊपर लूप लगता है कि नहीं लगता। तो देखो फॉर आई इन, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, मान लो इस लिस्ट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, फॉर आई इन लिस्ट। मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करता हूँ आई को, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे को लिस्ट लूप लगता है लिस्ट के ऊपर। और अगर नीचे आके मैं प्रिंट करूंगा आपका टाइप ऑफ आई को, एक एक करके एलिमेंट को, तो देखो पहला एलिमेंट इसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, दूसरा आपका फ्लोट है तो फ्लोट कर रहा है, तीसरा बुलियन है तो बुलियन कर रहा है, चौथा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कर रहा है, और पांचवा कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो लूप आपका परफॉर्म होता है स्ट्रिंग के ऊपर। तो हमने क्या क्या देख लिया, कंप्लीट करते हैं जिसको, ऑपरेटर्स भी देख लिया और हमने लूप्स भी देख लिया। कुछ कॉमन फंक्शन में बता देता हूं आपको कौन कौन से परफॉर्म होते हैं आपकी लिस्ट के ऊपर। तो कॉमन फंक्शन हमारे कौन कौन से? लेंथ है, ठीक है, मिन है, मैक्स है और सॉर्टेड है। ये आपके कॉमन फंक्शन है। तो ये मेरी लिस्ट है, मान लो इस लिस्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। मैं अगर पूछूंगा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट बता दो मुझे, तो लेंथ कितनी है इसकी? ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। तो शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो 5 रिटर्न कर रहा है। लेंथ इस तरीके से चेक करते हैं। एक लिस्ट है मेरे पास, 1 मान लो, 4 मान लो, 55 मान लो, 22, 66, 11, 101। तो मैं इसके अंदर अगर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा के मिन वैल्यू चेक करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मिनिमम वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है। और सेम इसी लिस्ट के अंदर यहाँ पे आके कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मिन की जगह मैं मैक्स लगाता हूँ तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कॉमन ऑपरेटर है जो सब पे परफॉर्म होते हैं। लास्ट है आपका सॉर्टेड। सॉर्टेड कैसे परफॉर्म करता है कि अगर मैं इसको रन करूं तो इस ये एलिमेंट को शॉर्ट कर देता है। अगर नॉर्मली रन करता हूं तो कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूं और कॉमा लगा के रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दूं, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो अब किस में कर रहा है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है यहां तक कॉमन फंक्शन? हेलो, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो अगला क्या है आपका? मेथड्स है कुछ। बस आपका ये लास्ट टॉपिक है लिस्ट के अंदर का, मेथड्स कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, ये मेरी लिस्ट है 2, 3, L डॉट करके टैब दबाऊंगा तो मेरे को अपेंड दिख रहा है। अपेंड हमने अभी पढ़ा था, क्लियर नहीं पढ़ा, कॉपी नहीं पढ़ा, काउंट, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है, इसको अभी खत्म करते हैं। अपेंड अभी हमने देखा था एंड में वैल्यू को ऐड करता है, तो मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ 4 और प्रिंट करूंगा अगर मैं L को तो मुझे वो
आपकी वैल्यू को ऐड कर देगा। एल डॉट टैब दबाता हूँ, मेरे पास एक क्लियर करके ऑप्शन है, क्लियर रन करता हूँ और एल को प्रिंट करता हूँ, तो देखो मेरे को वो एम्प्टी लिस्ट यानी कि सब कुछ वैल्यू क्लियर कर देता है, कोई डेटा नहीं है वो डिलीट हो गया, आपकी लोकेशन को भी डिलीट कर देता है। ठीक है, एक और लिस्ट बनाते हैं 1,2,3, एल डॉट टैब दबाऊंगा तो काउंट में यूज कर सकता हूं। कैसे, मान लो मैं इसके अंदर कॉमा लगा के 1,1,1, ठीक है, और ये आपका 2,2,2, ठीक है, और 3,3,3 इस तरीके से डेटा है। काउंट के अंदर मैं पूछता हूं कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो 4 बार मैंने 1 दिया है, जैसे 1 2 3 और 4, 4 बार मैंने 1 दे रखा है तो 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाता हूं तो 4 बार 2 है। सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी भी एलिमेंट का काउंट चेक करना है तो आप काउंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये मेरी लिस्ट है 4,5,6,7, एल डॉट टैब। मैं अगर एक्सटेंड अभी हमने देखा था, इंडेक्स अगर मैं जानना चाहूं कि फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या है तो देखो 0th पोजीशन पे तो मैं इंडेक्स जान सकता हूं। फिफ्थ का जानना चाहूं, फिफ्थ कुछ है ही नहीं, फिफ्थ का जानना चाहूं तो मेरे को 1 मिल जाएगा। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जानना चाहूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के हेलो लिखता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हेलो पूछता हूं, ठीक है, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो वो फोर्थ पोजीशन पे आपका, यहाँ पे आपका हेलो रिटर्न होके आ रहा है। तो इंडेक्स आप तब यूज कर सकते हो जब आपको किसी की इंडेक्स पोजीशन जाननी हो। और क्या है, एल डॉट टैब, मैंने एक्सटेंड इंसर्ट दिखा दिया था आपको, पॉप दिखाता हूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। पॉप क्या करता है, आपका एंड में से एक एलिमेंट को डिलीट करता है। शिफ्ट एंटर करता हूं तो उसने हेलो डिलीट किया है, और मैं प्रिंट करूंगा एल को तो देखो मेरे को 4 5 6 7 रिटर्न होके आ रहा है। दोबारा से अगर मैं एल डॉट पॉप चलाऊंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो मेरे को 7 रिटर्न कर रहा है, यानी कि उसने 7 डिलीट किया है, और प्रिंट करूंगा एल को तो वो मुझे 4 5 6 रिटर्न करके देगा। तो पॉप कैसा काम करता है, आपके एंड में से एक वैल्यू को डिलीट करता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से रिमूव क्या करता है, मैं अगर मान लो मेरी लिस्ट है तो मैं 5 को रिमूव करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, एल को प्रिंट करता हूँ तो देखो 5 को रिमूव कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को, यानी कि मान लो मैं एक और बार लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको, 1 हो गया, 1.2 हो गया, आपका ये हेलो हो गया, ठीक है, और 4 + 5 जे हो गया, और ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर से डॉट रिमूव में यूज कर रहा हूँ, और मैं आपका हेलो को रिमूव कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, और मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, एल को शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो मेरे को डेटा रिटर्न कर रहा है, 1 हो गया, 1.2 4 + 5 जी और 2। तो किसी भी एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं रिमूव को यूज कर सकता हूँ। और क्या तरीका है, एल डॉट, कुछ और बच गए आपके फंक्शंस। रिमूव हमने देख लिया, रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स में यूज कर रहा हूँ, मान लो मेरी लिस्ट है, शिफ्ट एंटर करूंगा, और अगर मैं अब लिस्ट को प्रिंट करूं एल को, तो देखो जो ट्रू इस आपका लास्ट में था अब वो आपका सबसे पहले आ रहा है। क्लियर है, हेलो, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और लास्ट है आपका सॉर्टेड। सॉर्टेड बताता हूं। अच्छा देखो, इस वाली लिस्ट के अंदर से ना, जब मैं नॉर्मल कॉमन फंक्शन सॉर्टेड यूज करता हूं तो मेरी लिस्ट के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं होते। एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं अगर यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू दिस, मैं उसके ऊपर सॉर्टेड अप्लाई कर रहा हूँ, किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को देखो उसने 1 4 5 6 इस तरीके से डेटा रिटर्न करके दिया। लेकिन अगर मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे आके, आपका नीचे आके प्रिंट कराऊंगा अभी भी लिस्ट को, तो मेरा अभी भी वो 1 है, 4 है, 55 22 66 11 और 101 पहले जैसी है। अगर मुझे परमानेंट चेंजेस वाली लिस्ट चाहिए तो मैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है आपका लिस्ट के पास कि अगर मैं चाहता हूं वो परमानेंट चेंज हो जाए तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। जैसे कि ये मेरी एक लिस्ट है, शिफ्ट एंटर, तो लिस्ट के ऊपर डॉट शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एस को रन करूंगा और लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे परमानेंट चेंजेस करके देता है। इसको याद रखना। सेम इसी तरीके से इसके अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर मैं कर दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो ये परमानेंट चेंजेस है आपकी लिस्ट के अंदर, परमानेंट चेंज हो गया। तो आप शॉर्ट को यूज कर सकते हो जब आपको परमानेंट चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो मैं लिस्ट डॉट करके टैब दिखाऊं तो जितने भी फंक्शन थे हमने सारे यूज करके देख लिए, सारे परफॉर्म हो रहे हैं। किसी में कोई डाउट है एक बार रिवाइज कर लेना और फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. चलो बढ़िया, कल अपना टपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।